मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया अनुमोदन। 8 जिलों में स्थायी लोक अदालतों के गठन का अनुमोदन किया गया है। फलौदी, डीडवाना, कुचामन, खैरतल, तिजारा, ब्यावर में खुलेंगी अदालतें। बाड़मेर, डीग, कोटपुतली, बहरोड़ और सलुम्बर में अदालतें खुलेंगी। विवादों का होगा त्वरित और किफायती समाधान के लिए ये अदालतें खोली जाएंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये बहुत महत्वपूर्ण अनुमोदन है, क्योंकि प्रदेश में अगर मामलों का निपटारा जल्द इन अदालतों के माध्यम से होगा तो लोगों को न्याय भी जल्दी मिलेगा। विवादों का त्वरित समाधान हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अदालतें बनाने का अनुमोदन किया है। खैरतल, तिजारा, ब्यावर में भी अदालतें खुलेंगी। 8 जिलों में स्थायी लोक अदालतों के गठन पर अनुमोदन मुख्यमंत्री की तरफ से। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दौसा के बांदीकुई से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग सेंटर पर लगी भीषण आग। वर्कशॉप में आग लगने से बसवा रोड पर मचा हड़कंप। बैटरियों में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने का कारण वर्कशॉप में रखी बैटरियां एक के बाद एक ब्लास्ट होती गईं। बंद वर्कशॉप से धुआं उठता देख यहां पर लोगों को घटना के बारे में जानकारी हुई। लक्ष्मण ईवी सॉल्यूशन वर्कशॉप का सामान जलकर इस घटना में राख हो गया है और करीब 9 लाख से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। केनरा बैंक के समीप बसवा रोड का यह मामला बताया जा रहा है। तो बांदीकुई में आगजनी की घटना, इलेक्ट्रिक चार्जिंग सेंटर पर लगी भीषण आग, 9 लाख से अधिक का नुकसान। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। झालावाड़ के खानपुर से खबर है, जहां पर आहू नदी में डूबने से एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई है। दवाई छिड़काव के लिए पानी भरने गया था मृतक। पैर फिसलने से नदी में डूबने का यह हादसा हुआ है। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर नदी से निकाला शव। मंडावर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आहू नदी में डूबने से बुजुर्ग की दर्दनाक मृत्यु। झालावाड़ के खानपुर की यह घटना बताई जा रही है। प्रदेश के लोकप्रिय न्यूज चैनल सच पे धड़क के नए प्रबंधन ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से श्रीनाथ जी मंदिर पुछरी का लौठा में शिष्टाचार मुलाकात की। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हुई मुलाकात के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने सच पे धड़क के नए प्रबंधन को बधाई दी और चैनल के उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस शिष्टाचार मुलाकात में चैनल हेड रमाकांत चतुर्वेदी, डायरेक्टर सुनील कुमार और पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार शामिल रहे। नए प्रबंधन ने मुख्यमंत्री को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। चैनल हेड रमाकांत चतुर्वेदी और डायरेक्टर सुनील कुमार ने सीएम भजनलाल शर्मा को बताया कि आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व से सच पे धड़क टाटा स्काई पर 1188 नंबर पर शुरू हो गया है। जल्द ही 2 DTH पर भी शुरू हो जाएगा। नए प्रबंधन ने बताया सच पे धड़क जनहित पत्रकारिता, सामाजिक सरोकार, प्रदेश के समसामयिक मुद्दों, आमजन की आवाज का सशक्त मंच बन रहा है। चैनल प्रबंधन ने सीएम को भरोसा दिलाया कि सच पे धड़क का नया प्रबंधन निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय पत्रकारिता के मूल्यों के साथ जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाता रहेगा। चैनल हेड रमाकांत चतुर्वेदी ने कहा कि चैनल का उद्देश्य केवल खबरें दिखाना नहीं, बल्कि समाज और आमजन से जुड़े मुद्दों को तथ्यपरक, संतुलित और जिम्मेदारी के साथ जनता तक पहुंचाना है। वहीं डायरेक्टर सुनील कुमार ने कहा कि नया प्रबंधन पत्रकारिता की विश्वसनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जनता की आवाज को प्रभावी मंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। नए कलेवर में सच पे धड़क एक और जहां आमजन की आवाज का प्रभावी मंच बनेगा, वहीं सरकार की जनहित की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने में सेतु का काम करेगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने सच पे धड़क के नए प्रबंधन को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि लोकतंत्र में निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने चैनल के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी मौजूद रहे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने भी चैनल की कार्यशैली को सराहा और उज्जवल भविष्य की कामना की है। जनहित, सामाजिक सरोकार और निष्पक्ष पत्रकारिता के संकल्प के साथ सच पे धड़क का नया प्रबंधन प्रदेश में विश्वसनीय पत्रकारिता के नए मानदंड स्थापित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। वहीं डीडवाना जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। बैठक के दौरान
जिले में सड़क दुर्घटनाओं, राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर आवश्यक मरम्मत और रोकथाम के उपाय करने समेत सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग समेत सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए कि जिले के सभी चिन्हित दुर्घटना संभावित क्षेत्रों पर तत्काल सुधारात्मक कार्य किए जाएं। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूली विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी देने और सड़क सुरक्षा जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। झुंझुनू जिले में बारिश के बाद बड़ी उमस और मौसम में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव के कारण मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार, उल्टी, दस्त और जुकाम से पीड़ित बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। जिला मुख्यालय स्थित राजकीय भगवान दास खेतान अस्पताल में इन दिनों मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। चिकित्सकों के अनुसार रोजाना आने वाले कुल मरीजों में करीब 70% मरीज मौसमी बीमारियों से प्रभावित हैं। के तापक्रम में रात के टाइम में और अर्ली इन द मॉर्निंग तापक्रम गिर रहा है, वैसे ही जो मरीजों की बीमारियों का पैटर्न है वो भी बदलता जा रहा है। हाल ही में बीच बीच में जो रुक रुक के बरसात हो रही है और बरसात का जो पानी इकट्ठा हुआ है उसमें भी जो मच्छर मक्खी पनपने से दस्त, उल्टी, बुखार, जिसमें वायरल बुखार के पेशेंट भी आ रहे हैं, मलेरिया के भी कुछ पेशेंट आ रहे हैं, कुछ डेंगू जो बुखार है उसके भी मरीजों का अस्पताल में आना शुरू हुआ है। मेन जो अभी है वो वायरल फीवर है, उसके पेशेंटों की ओपीडी में। बांसवाड़ा में सेंट पॉल स्कूल की वैन दुर्घटना में एक मासूम छात्र की मौत के बाद लोगों का आक्रोश बढ़ गया है। बड़ी संख्या में समाज जन और परिजन स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए और स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन स्कूल के बाहर 5 थानों का पुलिस जाब्ता तैनात किया। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने स्कूल संचालन में अनियमितताओं समेत अन्य गंभीर आरोप भी लगाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। रद्द करें, क्योंकि शिक्षा की आड़ में यहाँ धर्मांतरण का भी पूरा मतलब जो है कृत्य किया जाता है और बच्चों को गलत शिक्षा दी जाती है। तो सबसे पहले तो हमारे बच्चे हिंदू यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए। मैं तो उन सभी माओं से भी निवेदन करूंगी कि क्यों और कोई स्कूल नहीं है, आप अपने बच्चों को यहाँ से हटाएं और दूसरे स्कूल में भर्ती करें। तो धर्मांतरण सिखाया जा रहा है। अभी मेरे कुछ बच्चियाँ मिली थी, मैंने उन बच्चियों को भी यही कहा कि आप बेटा आप लोग कोई ज़रूरी है इसी स्कूल में पढ़ें, आप दूसरे स्कूल में भी पढ़ने के लिए जा सकती हैं। तो वो बच्चियाँ यही बोली कि दीदी हम लोग कब से पढ़ रहे हैं और 11th में आ गए हैं, लेकिन हम अब सबको यही कह रहे हैं कि भाई इस स्कूल को छोड़ दो, क्योंकि बच्चे भी यही बोले कि एक इंसिडेंट प्रीवियस ईयर हुआ था फादर को लेके, है ना। हमारे फोरम में उसकी बहुत डिस्कशंस हुई है, लेकिन वो फादर के खिलाफ क्या किया, आप लोगों ने टर्मिनेट कर दिया। क्यों? आज वो इंसिडेंट हमारी बच्चियों के साथ भी हो सकता है, ठीक है। उसके लिए भी कोई एक्शन आपने पर्टिकुलर कोई एक्शन नहीं लिया। आप लोगों ने जो कमेटी अंदर बनाई हुई है उसके अंदर फोरम के जो मेन मेंबर्स हैं जो है उनमें से एक भी उस कमेटी में क्यों नहीं है? आप लोग डिसीजन जो ले रहे हैं स्कूल के, वो डिसीजन आप अकेले कैसे ले रहे हैं? बाकी के पेरेंट्स कहाँ गए? क्यों नहीं लिए जा रहे? उन लोगों से क्यों नहीं पूछा जा रहा है? सज्जनगढ़ का एक मैटर हुआ, इतने दूर से 2-2 घंटे यहाँ से फार स्कूल के लिए यहाँ भेजते हैं पेरेंट्स, किस भरोसे भेज रहे हैं? उनमें से उन बच्चों के पिछले साल डेथ हो गई यहाँ के एनुअल फंक्शन। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में बारिश जहां लोगों के लिए राहत लेकर आई है, वहीं गोपीनाथ जी की ढाणी में एक किसान परिवार के लिए यही बारिश आफत बन गई है। बारिश के दौरान किसान गणपत सिंह के मकान पर अचानक आकाशीय बिजली आ गिरी। बिजली गिरने से घर में अफरा तफरी मच गई और परिवार को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हादसे में घर के पास बंधी एक भैंस की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मकान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। 9 बजे के आसपास आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें मकान की काफ़ी नुकसान हुआ, खिड़कियां टूट गई, बिजली का जो मीटर था वो जल गया, जो लाइन थी वो जल गई। आसपास में लोगों के एसी, फ्रिज, बल्ब इनको
बांसवाड़ा के सेंट पॉल स्कूल वैन हादसे में एक छात्र की मौत के बाद प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में गढ़ी थाना क्षेत्र में निजी विद्यालयों के छात्र वाहनों की सघन जांच की गई है। गढ़ी थानाधिकारी और पुलिस टीम ने थाने के बाहर सभी निजी स्कूलों की बसों और वैनों की तलाशी ली है। जांच में कई वाहन मानकों पर खरे नहीं उतरे। कई गाड़ियों में क्षमता से अधिक बच्चों को ठूस कर ले जाया जा रहा था। वहीं कुछ वाहनों में फिटनेस और सुरक्षा उपकरणों की भी कमी मिली है। अनियमितताएं मिलने पर पुलिस ने बड़ी संख्या में स्कूल वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और नियम तोड़ने वाले स्कूलों और वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर में सावन माह के प्रथम दिन भगवान शिव के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दर्शन और जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें लगी रहीं और मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से गूंज उठे। श्रद्धालु हाथों में जल, दूध और बेलपत्र लेकर भगवान शिव का अभिषेक और विधि विधान से पूजा अर्चना करते नजर आए। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों समेत बड़ी संख्या में भक्तों ने परिवार की सुख समृद्धि, अच्छी वर्षा, खुशहाली और देश में शांति की कामना की। सुबह से ही शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है। मैं यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा रहा है, दूध चढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। आज सावन के पहले दिन यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। मैं यहाँ बात करूंगा कुछ श्रद्धालुओं से कि किस तरीके से आज यहाँ पर सावन के पहले दिन भीड़ लगी हुई है। जी आप बताएं। हर हर महादेव। आज सावन का पहला सोमवार है, बहुत अच्छी लंबी भीड़ लगी हुई है। सावन के पहले सोमवार के दिन भी इतनी भीड़ है। हर महीने अब यही भीड़ रहेगी सावन के। यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, हजारों श्रद्धालु आते हैं बाहर से, कहीं से भी। ये महादेव बहुत चमत्कार है यहाँ महादेव का। और यहाँ पर क्या क्या चढ़ाया जाता है महादेव को? यहाँ जल, दूध लोग तरह तरह के लेके आते हैं, चढ़ाते हैं, माला वगैरह सब, फूल पुष्प वगैरह सब चढ़ाते हैं यहाँ पे। हर हर महादेव। यहाँ पर जल, दूध, सुपारी सब चीजें यहाँ पर चढ़ाई जाती है, पान वगैरह। मैं और भी श्रद्धालुओं से बात करूंगा। जी आप बताएं किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है? महादेव मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, बहुत चमत्कारी मंदिर है। यहाँ से माना जाता है ये शिवलिंग जब रखी हुई थी तो छोटी सी, जैसे जैसे जल चढ़ाते गए जैसे जैसे बड़ी होती है। बहुत चमत्कारी मूर्ति है। यहाँ पे जो मनोकामना मांगो वो पूरी हो जाती है। कौन सा मंदिर है ये? ये महादेव का नीलकंठ मंदिर है। नीलकंठ महादेव मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोग आते हैं सुबह से ही और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके यहाँ पर भीड़ है और यहाँ पर जल चढ़ाते हैं। सावन के पहले दिन ही मंदिरों में उमड़ी अवस्था से यह तस्वीर बता रही है कि भगवान शिव के श्रद्धालुओं के अटूट आस्था और आज भी सावन माह के मंदिरों में इस तरह के श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। और कितनी भीड़ देखने की संभावना है ये तो सावन के माह में ही पता चलेगा। फलोदी से सच में धड़क के लिए दीपक व्यास की रिपोर्ट। कुचामन सिटी अस्पताल से बड़ी खबर है। कुचामन में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद बड़ा बवाल हो गया है। 5 मरीजों की आंखों में गंभीर संक्रमण और आंखें यहां पर सफेद हो गई हैं। ऑपरेशन के 24 घंटे बाद आंखों में फैला संक्रमण। सभी 5 मरीजों की हालत गंभीर। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इन तमाम मरीजों को रेफर किया गया है। मरीजों की रोशनी पर खतरा मंडरा रहा है। एसएमएस अस्पताल का मेडिकल प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों का बोर्ड गठित किया गया है। बोर्ड में 4 विशेषज्ञ डॉक्टरों को शामिल किया गया है। अभी डॉक्टर फिलहाल संक्रमण को फैलने से रोकने को लेकर इलाज कर रहे हैं और मरीजों की रोशनी बचाने की हर संभव कोशिश हो रही है। कुचामन सिटी सरकारी अस्पताल का ये मामला है जहां पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ और मरीजों में संक्रमण फैल गया। टोटल 5 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं जिनकी आंखों में संक्रमण फैल गया है और उनकी आंखों की रोशनी जाने का खतरा उनके सर पर मंडरा रहा है। तुरंत प्रभाव से इमरजेंसी एक्शन के तहत एसएमएस अस्पताल इन तमाम मरीजों को लाया गया है और एक का बोर्ड का गठन हुआ है इन मरीजों का इलाज करने के लिए। 6-7 बजे के बीच में 5 पेशेंट्स आए थे रेफरल के। उनकी प्रीवियस डेज पर से एक दिन पहले कैटरेक्ट के लिए सर्जरी हुई थी और उसके बाद उनको कुछ समस्याएं हुई तो उन्होंने यहाँ रेफर किया। हम लोगों ने एक मेडिकल बोर्ड का उसी वक्त गठन किया। मैं भी रात को यही था और हम सब लोगों ने जो भी उनकी संभाल के लिए जो भी कुछ करना था वो सब रात को ही किया है। सुबह उन सबकी सर्जरी भी की गई है और
आइस को संभालने के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं वो सब कर। देखिए ये तो सरकार के स्तर पर होगी। मेरा कार्य यहाँ पर जो मरीज आए हैं उनकी सही देखभाल करना, वो हमारा अस्पताल का। और इस खबर पर हमारे सहयोगी दीपेश जुड़ चुके हैं। दीपेश, ये इमरजेंसी एक्शन एसएमएस हॉस्पिटल में अब लिया जा रहा है, लेकिन संक्रमण जो इन मरीजों की आंखों में फैला, सीधे तौर पर जो हॉस्पिटल प्रबंधन कुचामन सिटी का रहा, उसे ब्लेम करना सही होगा कि उनकी गलती की वजह से आज ये मरीज जो है इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, इनकी आंखों की रोशनी जाने का? फिलहाल क्या इमरजेंसी एक्शन लिया जा रहा है एसएमएस में? जी नंदिनी, आपको बता दें कि वहीं प्रसूताओं का मामला राजस्थान में थमा ही नहीं था कि दूसरा मामला और सामने आ गया। कुचामन से 5 जो मरीज है उनका आंख का ऑपरेशन हुआ था 28 जुलाई को, कैटरेक्ट का, मोतियाबिंद का, जिनको 24 घंटे बाद संक्रमण हुआ, उनकी आंखें सफ़ेद पड़ गई। उसके बाद उन्हें जयपुर रेफर किया गया। जयपुर सुबह उनका ऑपरेशन भी हो गया, ऑपरेशन सफल बताया जा रहा है। उनकी जो आँख की रोशनी जाने का जो खतरा था वो भी कम बताया जा रहा है। हो सकता है कि उनकी आँख की रोशनी दोबारा से आ जाए। और जो गठन 4 सीनियर डॉक्टर्स की एक कमेटी गठित की गई थी, जिसमें पल पल की जो जानकारी है वो पल पल का जो मॉनिटरिंग वो लोग करेंगे। और जो ऑपरेशन थिएटर था जिसमें संक्रमण फैला गया था कुचामन में, उसको सील कर दिया गया है। इस पे प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। डॉक्टर पूरी तरह से देखरेख कर रहे हैं, जिनमें से 5 जो मरीज है, जिनमें से 2 मेल पेशेंट है, 3 फीमेल पेशेंट है। और टोटल ये 7 जो पेशेंट थे, जिनमें 2 को तो अजमेर रेफर गया है, बाकी के 5 जो है जयपुर आए। जी नंदिनी। जी बिल्कुल दीपेश, तो टोटल यहाँ पर जो आंकड़ा है वो बड़ा है। एक तो 5 पेशेंट जयपुर में आए हैं, टोटल 7 पेशेंट को अजमेर रेफर किया गया है, यानी बड़ी संख्या में जिन लोगों ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया, ये सीधे तौर पर लापरवाही मानेंगे दीपेश कि लापरवाही की वजह से प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स का स्टरलाइजेशन ना होना, प्रॉपर मेडिकेशन ना होना, जिसकी वजह से लोगों की आंखों में संक्रमण फैला, इन्फेक्शन फैला। और अभी फिलहाल देखिए ये सिचुएशन संभल जाए, यही उम्मीद हम करते हैं। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है, बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों के खिलाफ कि वो आखिर इलाज लोगों का कर कैसे रहे हैं, मापदंडों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स जो है उन्हें नुकसान हो रहा है। जी नंदिनी, आपको बता दें कि टोटल 7 पेशेंट थे जिनका ऑपरेशन हुआ था, जिसमें से 5 को जयपुर रेफर किया गया है और 2 को अजमेर रेफर किया गया है। और ये जो इन्फेक्शन फैला गया है वो ऑपरेशन थिएटर में फैला गया है। 24 घंटे बाद ये ऑपरेशन के 24 घंटे बाद ये इन्फेक्शन जो है सामने आया, जिससे आंखें सफ़ेद हो गई। और ऐसे मामले पहले भी हुए हैं, आप देखेंगे प्रसूता वाले जो मामले हुए हैं, लगातार मामले जो है बढ़ते गए हैं। तो ये थमने का राजस्थान में नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो ऑपरेशन थिएटर में जो संक्रमण का जो मामला है ये लगातार चलता आ रहा है कहीं ना कहीं। चलिए शुक्रिया दीपेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो एसएमएस हॉस्पिटल में तमाम इन पेशेंट्स को रेफर किया गया है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन इनका हुआ था, लेकिन अचानक से संक्रमण फैला, ऑपरेशन थिएटर में ही इनकी आंखों में इन्फेक्शन फैल गया था। अब सवाल ये कि इससे पहले प्रसूताओं की मौत में भी संक्रमण एक बहुत बड़ा कारण रहा था, और अब एक बार फिर से संक्रमण मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लोगों की आंखों में फैला है। तो बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं चिकित्सा व्यवस्था को लेकर। जयपुर में 1 अगस्त को भक्ति और संगीत का भव्य संगम देखने को मिलेगा। गुप्त वृंदावन धाम की ओर से मानसरोवर स्थित दीप स्मृति ऑडिटोरियम में पद्मश्री अनुराधा पौडवाल का लाइव कृष्ण भजन कॉन्सर्ट आयोजित किया जाएगा। भजन क्वीन के नाम से प्रसिद्ध अनुराधा पौडवाल अपने लोकप्रिय कृष्ण भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं और संगीत प्रेमियों को आध्यात्मिक रस में सराबोर करेंगी। देश की विभिन्न भाषाओं में 9000 से अधिक गीत गा चुकी अनुराधा पौडवाल की प्रस्तुति को लेकर जयपुर वासियों में खासा उत्साह है। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और संगीत प्रेमियों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। आयोजित कर रहा है विशेष भजन संध्या कार्यक्रम, जिसमें अनुराधा पौडवाल जी प्रसिद्ध कृष्ण भजनों की प्रस्तुति देंगी। ये कार्यक्रम मानसरोवर जयपुर में दीप स्मृति ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है, शनिवार 1 अगस्त शाम को 7 बजे। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध कृष्ण भजनों का
आनंद प्रदेशवासी और जयपुरवासी प्राप्त कर। वहीं बूंदी में अडानी फैक्ट्री में आग लगने की सूचना पर प्रशासनिक तंत्र तुरंत हरकत में आ गया। फैक्ट्री की कैंटीन में लगी भीषण आग के बीच 4 कर्मचारियों के फंसे होने की सूचना मिली है। सूचना के बाद पुलिस, चिकित्सा, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, नगर परिषद, अग्निशमन विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग के आधिकारिक जवान और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य में जुट गए। सारी कार्रवाई होने के बाद पता चला कि ये सब प्रशासन की मॉक ड्रिल थी। मॉक ड्रिल में आपदा से निपटने के लिए अच्छा विभागीय तालमेल दिखाई दिया। मॉक ड्रिल के समय विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कि जहां बिल्डिंग पे आग लगती है उसके चारों ओर कॉर्डन स्थापित किया जाए, तो पुलिस के द्वारा जो है वो राशियों के माध्यम से और हमारे जाब्ते के माध्यम से हमने कॉर्डन जो है उसमें स्थापित किया गया और फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा जो है और पानी के उपयोग के द्वारा और फायर एक्सटिंग्विशर का मॉक ड्रिल थी। आपदा प्रबंधन और सिविल डिफेंस एक्ट के तहत प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हमने बेसिक एक एक्टिविटी करी। उद्देश्य यही होता है कि किसी भी तरह की कोई आपदा आती है तो उसके सारे डिपार्टमेंट्स जो है कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हुए त्वरित उसका मतलब रिएक्शन देते हुए और जो घटना स्थल है वहाँ पे पहुँच जाए। हमारा बीकानेर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। रेंज आईजी ओम प्रकाश और एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देशन में कार्रवाई। हिस्ट्री शीटर अपराधियों पर पुलिस का ऑपरेशन बुलडोजर। कर्मीसर में आमीन और हसन के अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। कोटगेट थाने के हिस्ट्री शीटर हैं दोनों अपराधी। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता मौजूद। बीडीए के अधिकारी कुणाल राहड़ और आकांक्षा मौके पर मौजूद। अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई जारी है। तो आपने देखा किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई राजस्थान में हो रही है और साथ ही साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। भगवान भोलेनाथ की आराधना के पावन मास सावन की शुरुआत हो गई है। राजधानी जयपुर के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। ताड़केश्वर महादेव मंदिर में भक्तों ने जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और विशेष पूजा अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। ताड़केश्वर महादेव मंदिर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। मंदिर महंत पंडित अमित व्यास ने बताया कि पूरे सावन मास में प्रतिदिन भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। वहीं प्रत्येक सोमवार को विशेष पूजा, रुद्राभिषेक और धार्मिक आयोजनों का आयोजन भी होगा। जो है राजधानी जयपुर के अंदर जो है आज से ही भक्तों का सैलाब जो है शिव मंदिरों में देखने को मिल रहा है। सुबह से ही भक्त मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पर भक्ति में लीन भजन के साथ बाबा बम बम भोलेनाथ की गूंज और यहाँ पर आप देखेंगे कि भगवान शिव की आराधना में हर कोई यहाँ पर आया हुआ है और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है। भगवान शिव की जो है जय जयकारों के साथ में यहाँ पर भक्त जो है आरती कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप भगवान के दरबार आए हैं, आज सावन का सोमवार है, क्या कहना है? माहौल अच्छा हो रहा है। मैं तो विदेश से आया हूँ दर्शन करना। कहाँ से आए हैं? जर्मनी से। कितनी आस्था है आपकी? बहुत ज्यादा है और सबसे फेमस मंदिर यही है। देखिए यहाँ पर विदेश से भी लोग आए हैं और बाबा भोलेनाथ की अर्जी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बाबा का फूल वो है, आपको बताऊं सावन हो गया अपना। अब हम जो कावड़ वावड़ी जो लाएंगे। सावन की बहुत भीड़ रहती है सर, एक एक डेढ़ घंटा लग जाता है जल चढ़ाने में। तो आप इस मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? हाँ सर, मैं तो बचपन से ही आ रहा हूँ सर। आज मेरे को 30 से 31 साल हो गए यहाँ आते। ये हाँ सर, बचपन से ही आस्था है। पहले पिताजी के साथ आता था, मैं मेरी एकल्ला हूँ। आवाहनम पाद्यम अर्घम आत्मनियम स्नानियम दुग्ध स्नान दधि स्नान शहद घृत स्नान फिर चक्रा स्नान फिर बिजिया चढ़ाइए फिर पंचामृत चढ़ाइए गन्ने का रस चढ़ाइए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को शुद्ध स्नान करा के इत्र लगाइए, इत्र लगा के यज्ञोपवीत धारण कराइए, मौलिकावत चढ़ाइए और फिर चंदन लगा के भगवान भोलेनाथ के चंदन लगाने के बाद एक मुट्ठी चावल भगवान भोलेनाथ के अर्पण करके फूल मालाओं का श्रृंगार करना चाहिए। फूल मालाओं का श्रृंगार करने के बाद भगवान भोलेनाथ के नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। नैवेद्य के बाद में ऋतुफल चढ़ाए। ऋतुफल चढ़ाने के बाद भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें और आरती करें
आरती करने के बाद पुष्पांजलि करके भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें, क्षमा प्रार्थना करें। उसके बाद में शिव चालीसा, शिव महिमा स्तोत्र या रुद्राष्टध्याय का पाठ करें। ये श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा का विधान है। देखिए, आज सावन के महीने की शुरुआत राजधानी जयपुर के शिवालय में हो चुकी है और सावन के महीने के पहले ही दिन जयपुर के मंदिर की बात की जाए तो तारकेश्वर महादेव मंदिर और झारखंड महादेव मंदिर, दोनों ही मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की जो है बड़ी तादाद में जो है लाइन देखने को मिली और भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए पहुंचे और भगवान शिव की जो है बेलपत्र, जलाभिषेक कर और बेलपत्र और प्रसाद पूजा अर्चना कर जो है आशीर्वाद लिया है और भगवान शिव से आराधना की है। देश प्रदेश की खुशहाल रहे, अपने परिवार खुशहाल रहे और सभी को भगवान शिव प्रसन्न करे और अपनी मन्नतें लेके दरबार में जो है भक्त लगातार पहुंच रहे हैं और सुबह से ही ये मंदिरों में सिलसिला जारी है। और मंदिरों की बात की जाए तो पूरे सावन मास के महीने में इन मंदिरों में खास तौर से विशेष पूजा अर्चना के साथ धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा। बाबा भोलेनाथ का अभिषेक और श्रृंगार किया जाएगा, अलग अलग झांकियां सजाई जाएगी। वहीं सोमवार की बात करें तो इस सावन के महीने में 4 सोमवार आएंगे, जिसका पहला सोमवार 3 अगस्त को है, जिसकी तैयारियों को लेकर सभी प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी प्रबंध किए जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस प्रशासन भी भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसकी लेके पूरी तरीके से तैयार है। कैमरा पर्सन ममता के साथ हनुमान सिंह चारण, सच में धड़क, जयपुर। वहीं टॉक पुलिस की ओर से महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत पुलिस लाइन के सभागार में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा ने महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से संवाद किया और महिला सुरक्षा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण, साइबर सुरक्षा, शिक्षा और नशा मुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिया। टोंक पुलिस लाइन के सभागार में आयोजित महिला सुरक्षा संकल्प अभियान कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा ने महिला पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सीधा संवाद किया। संवाद के दौरान उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और समाज में उनकी बढ़ती भागीदारी पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम के बाद एसपी रोशन मीणा ने महिला सुरक्षा जागरूकता पैदल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का उद्देश्य आमजन, विशेषकर महिलाओं और युवतियों को सुरक्षा, जागरूकता और अधिकारों के प्रति प्रेरित करना था। इस अवसर पर एसपी रोशन मीणा ने कहा कि महिलाओं को शिक्षा, कंप्यूटर ज्ञान और साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी होना बेहद आवश्यक है। साथ ही उन्होंने नशा मुक्ति अभियान को भी समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए सभी से इसमें सहयोग की अपील की है। टारगेट यही है कि जो पुलिस विभाग में जो महिलाएं उनसे संवाद किया जाए और उनके संवाद के माध्यम से जेंडर सेंसिटिविटी है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए। राजस्थान सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है, राजस्थान पुलिस इस मामले को कर लेकर काफी संवेदनशील है। इसलिए महिला बीट का कंसेप्ट जो हमारे द्वारा लाया है, तालिकाएं, महिला शक्ति। परिवहन निरीक्षकों के अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का व्यापक असर बालोतरा में देखने को मिल रहा है। हड़ताल के 9वें दिन भी जिला परिवहन कार्यालय में लाइसेंस और वाहन संबंधी सभी महत्वपूर्ण कार्य पूरी तरह ठप रहे। लगातार चक्कर काटने के बाद भी काम न होने से आमजन को अधिक आर्थिक और समय दोनों मोर्चों पर भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ के बैनर तले जयपुर में 23 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना जारी है। यह विरोध प्रदर्शन 20 जुलाई को कानोता थाना क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान परिवहन निरीक्षक नवल किशोर मीणा के साथ हुए कथित पुलिस दुर्व्यवहार और मारपीट के खिलाफ किया जा रहा है। संघ ने दोषी थानाधिकारी को निलंबित करने और निरीक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। किसी घटना के विरोध में पिछले 5-7 दिन से कार्य बहिष्कार पर हैं और कुछ परिवहन निरीक्षक जयपुर में भी इकट्ठा हुए थे, लेकिन वर्तमान तक आज दिनांक तक वो सभी कार्य बहिष्कार पर है और जिला परिवहन कार्यालय बालोतरा में भी परिवहन निरीक्षक इसी प्रकार से बानसूर क्षेत्र के नारायणपुर से बड़ी खबर है। चलते ट्रेलर में अचानक लगी भीषण आग, धू-धू कर जल उठा खाली ट्रेलर। ड्राइवर ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। करीब 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। ट्रेलर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। नारायणपुर के तालवृक्ष स्टैंड के पास यह हादसा हुआ है। अब खबर बानसूर से, जहां पर युवक आपस में मारपीट और मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। बानसूर थानाधिकारी ने बताया कि मामले को लेकर बानसूर थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
झालावाड़ जिले के डग में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। देर रात बेखौफ चोरों ने पीएम श्री विद्यालय को निशाना बना लिया। पुलिस की उदासीनता के चलते चोर आए दिन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। विद्यालय प्रिंसिपल छुट्टन लाल मीणा ने बताया कि प्रातः विद्यालय खुलने के बाद वारदात की जानकारी मिली, उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मिली जानकारी के अनुसार पिछले 3 दिनों से डग नगर में विद्यालयों में चोरी की वारदातें हो रही हैं। झुंझुनू जिले के ग्राम पंचायत डुमरा में ग्रामीण सेवा एवं फॉलोअप शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों ने आमजन की समस्याओं का मौके पर समाधान कर सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया। ग्राम पंचायत प्रशासक बुधराम महिला ने शिविर का निरीक्षण कर विभागवार कार्यों की समीक्षा की है। इस दौरान मुकुंदगढ़ के नायब तहसीलदार भी मौजूद रहे। शिविर में राजस्व विभाग ने खाता विभाजन, नाम शुद्धिकरण और नामांतरण के प्रकरणों का निस्तारण किया। बिजली विभाग ने नए बिजली कनेक्शन, सोलर योजना और नए मीटरों से जुड़े कार्य किए, जबकि पशुपालन विभाग ने 167 पशुओं को दवाइयां वितरित कर 100 पशुओं का टीकाकरण किया। कृषि विभाग ने किसानों को उन्नत खेती की जानकारी दी। आयुर्वेद विभाग ने मरीजों को निःशुल्क परामर्श एवं दवाइयां उपलब्ध कराईं। वहीं चिकित्सा विभाग ने अंगदान जागरूकता अभियान चलाते हुए 3 लोगों से अंगदान का संकल्प दिलवाया। प्रदेश में भ्रष्टाचार किस कदर फैला हुआ है, जिसकी बानगी अलवर के मिनी सचिवालय में देखने को मिली। मिनी सचिवालय के मुख्य प्रवेश द्वार की सड़क हल्की सी रिमझिम बारिश से ही धंस गई है। महज 3 वर्ष पूर्व 140 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए मिनी सचिवालय भवन में जगह जगह प्लास्टर पुट्टी के साथ गिर रहा है। दीवारों से पानी का रिसाव हो रहा है। ये हालात हैं वहां पर जहां पूरा प्रशासनिक अमला बैठा हुआ है। जिला कलेक्टर की देखरेख में बना मिनी सचिवालय अपने वारंटी पीरियड को भी पूरा नहीं कर पाया। देखने की बात है कि किस तरह जनता की गाड़ी कमाई भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। 3 साल पूर्ण 140 करोड़ रुपए की लागत से मिनी सचिवालय का निर्माण किया गया था। उस मिनी सचिवालय की बानगी हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। किस तरीके से, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि किस तरीके से महज 3 साल में ये मिनी सचिवालय परिसर के अंदर बना हुआ रोड एक मामूली बारिश में धंस गया। और ये वो मिनी सचिवालय जहां अलवर के पूरा ब्यूरोक्रेट यहां बैठा हुआ है और उस ब्यूरोक्रेट के लिए बनी हुई रोड किस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि प्रदेश में किस तरीके का भ्रष्टाचार छाया हुआ है। कल ही जो है जयपुर में हमें एक जो है एडीएम का है जो 1 लाख रुपए की रिश्वत लेता हुआ एसीबी में ट्रैप हुआ है। लगातार भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं और जहां महज 3 साल में 140 करोड़ की लागत से निर्मित मिनी सचिवालय, जिसकी जो मुख्य गेट है उसका रोड जो है एक हल्की सी बारिश में धंस जाना, अभी जो है उसका गारंटी जो पीरियड है 5 साल का, किसी भी निर्माण 5 साल का वारंटी पीरियड होता है, वो वारंटी पीरियड भी पूरा नहीं हुआ। उससे पहले 140 करोड़ रुपए की जो लागत थी वो धाता लग चुका है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि आपको मिनी सचिवालय का पूरा दृश्य दिखाएं, किस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला है और जिम्मेदार फिर भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं अपने सहयोगी मनोज के साथ शिवचरण अलवर।